सभी को सादर नमस्कार। आज हमारे बीच एक बार पुनः आरती दीदी का आगमन हुआ है। राम कथा के बाद उनके परम शिष्य कहते हैं या भाई, परम शिष्य परम हनुमान भक्त। जी। परम भक्त। जी, हनुमान जी के कथा आज से हम लोग उसका आज रसपान करेंगे। इसके बाद कौन सी कथा आएगी वो इस कथा को सुनते सुनते हनुमान जी की कृपा से हो सकता है आगे का भी प्रोग्राम आ जाए। तो इसी क्रम में मैं आरती दीदी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनके मुख बिंदु से हम लोग अब ये हनुमान कथा का रसपान करने जा रहे हैं। आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया बिटिया को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं खुद कॉल करना चाह रही थी, क्लास के बाद कर लूं। ठीक है। सभी को प्रणाम, सभी को वंदे मातरम। मैं आज की अपनी ना एक अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ। गुरु प्रणाम करने से पहले, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मेरे गुरु हैं। गायत्री परिवार से रहे नहीं, और वो मतलब मैंने देखा नहीं कभी उनको सशरीर में, कभी नहीं देखा। वहां पे मंत्र उनके नाम से दी जाती है, तो हम गुरुजी बोलते हैं और उनकी धर्म पत्नी को माता जी बोलते हैं। तो हमारे कुछ नियम होते हैं वहां पे कि जैसे आप गुरु नाम लेते हो तो कुछ करना पड़ता है। और गुरु की मुझे ऐसा लगता है मुझसे बहुत सारी आशा है कि इसको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और मैं अभी तक खरी नहीं उठी हूँ। मैं आप लोग को सच बता रही हूँ, आप लोग मुझको इतना मान देते हो, फिर भी बताना चाहूंगी। मुझे जैसे पिता से डर लगता है ना, कि डांट ना दे, मुझे गुरु से डर लगता है। श्री राम शर्मा आचार्य जी, बाकी जितने मेरे गुरु है ना, डर नहीं लगता, पर इनको लगता है कि ना ऐसे खड़े हैं। जैसे गुरु सुधारता है ना, कहीं कुछ गड़बड़ हो, कुछ गलती हो, वो तो बताता है। उनका काम है सुधारना। तो मैं जब आंख बंद करके सबसे पहले गुरु प्रणाम करते हैं ना, तो माता जी मेरे सामने आ जाती है। बोलते कर लेगी, बाद में कर लेगी, गुरु जी को संभाल लेते। माता जी हमारी बहुत प्रेममयी है, मैंने उनको भी कभी नहीं देखा, जीवन में कभी नहीं देखा। और अब जब उनको सोच भी लेते हैं ना, आंख बंद करते हैं, तो वो प्रेम महसूस हो जाता है। आज ऐसा हुआ, जब सुबह मेरी क्लास थी मॉर्निंग में, जब मैंने गुरु का ध्यान किया क्लास से पहले, तो मेरे गुरुजी बहुत शांत और प्रसन्न चित्त से मुझे ऐसे दिखाई दिए। वरना मैं माता जी को बोलती हूँ गुरुजी को ना पीछे कर दिया करो, आप आगे आ जाओ, डांट देंगे नहीं तो। क्योंकि वो जितना चाहते हैं उतना मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो माता जी मुझे हमेशा बचा के रखती है, जैसे माँ बचा लेती है ना बच्चों को। कुछ भी दुष्टामी करे, कुछ भी बदमाशियां हो, तो माँ बचा लेती है पिता से, तो मेरे गुरुजी ऐसे मुझे हमेशा बचा लेते। सॉरी, मेरी माता जी बचा लेती। आज मैंने अपने गुरु के मुख में ना प्रसन्नता देखी, पहली बार कितने सालों बाद। तो मैं जब ध्यान भी करती हूँ ना, मैं पहले माता जी को बोल देती हूँ कि माता जी संभाल लेना। वो बिल्कुल माँ जैसे संभाल लेती है। आज ना दोनों बैठे हुए थे, तो मैं सोची आज मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि गुरु जी एकदम प्रसन्न हो गए, आज खुश हो गए, और उनके चेहरे पे मुस्कान थी। तो मुझे पता कुछ तो नया किया नहीं, तो लगा शायद हनुमान कथा सुनानी है तो वो इसलिए खुश होंगे। अचानक से हुआ ना ये। तो ऐसा तो बहुत पहले से चल नहीं रहा था। 2-4 महीने पहले तक मुझे पता ही नहीं था। हाँ बेटा, अरे वाह, कि मैं राम कथा सुनाऊंगी या हनुमान जी के ऊपर व्याख्या करूंगी, पता नहीं था। तो लगा शायद यही वजह होगी। फिर अभी मेरी 6 बजे की क्लास थी, तो कहा जाता है एक नीम करोली बाबा है, उनमें हनुमान जी की बहुत शक्ति बताई जाती है। तो किसी की स्क्रीन पे, जैसे मेरे यहाँ सरस्वती माता दिख रहे, नीम करोली बाबा दिख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, देखो आज हनुमान जी की चर्चा होनी है और नीम करोली बाबा दिख रहे। वो बोली कि मुझे भी नहीं पता ये कैसे लग गया अपने आप, मैंने तो लगाया ही नहीं था। ऐसी लीलाएं होती है जब आप प्रेम से ना, भक्ति से, जब आप प्रेम में कुछ बोलते हो राम जी के बारे में, हनुमान जी आते ही आते हैं। हम आगे जब पढ़ेंगे ना इसके बारे में समझेंगे कि कैसे प्यार करते हैं, कैसे प्रेम, कैसी सेवा। ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता जैसे हमें हनुमान जी में देखने को मिलता है। चलिए, आज गुरु जी को और गुरु माता को, मेरी सारे गुरु को धन्यवाद करते हुए पहले प्रणाम करते हैं। चश्मा उतार दे और बैठ जाए। ओम।
ओ ओ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आंखें बंद रखेंगे। प्रभु हनुमान जी को याद करने से पहले हमें सबसे पहले राम जी को याद करना पड़ेगा। और राम जी को याद करने से पहले जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है, तुलसीदास जी को हम मन ही मन प्रणाम करेंगे। ये तुलसीदास जी हैं जिन्होंने राम को, हनुमान जी को घर घर में पहुंचा दिया। आज के दिन में सबसे प्रिय अगर कोई चालीसा है, कोई पाठ है जो सब लोग करते हैं हमारे देश में, हमारे देश में नहीं, यूएस में भी लोग करते हैं, ओबामा में करते थे, बहुत सारे लोग शक्ति पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए हनुमान जी को पूजते हैं। और तुलसीदास जी का धन्यवाद जिन्होंने हमें हनुमान चालीसा दिया। तुलसी को गुरु मानते हुए, तुलसी जी को प्रणाम करते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों में रखेंगे। अपने गुरुओं की सूक्ष्म उपस्थिति में हनुमान कथा का प्रारंभ करेंगे। हनुमान चालीसा व्याख्या। हम बहुत छोटे हो जाते हैं जब हम किसी भगवान का नाम लेते हैं। इतनी हम में तो काबिलियत है ही नहीं, पर भगवान जब चाहता है ना कि तुम दो, ये तो सौभाग्य हमारा कि हमें सुनने को मिल रहा है, हमें बोलने को मिल रहा है। ये मेरे पास बहुत प्यारा सा हनुमान चालीसा है, दो चार पेज का होता है ना, बहुत सुंदर सा। मैंने अमेजन से मंगाया था। लिखा लिखा हुआ है। ये ऐसे गिफ्ट पैक में आता है। और अंदर ये वाली बुक निकलती है। एक रखना, इसमें ना मुझे बहुत अच्छी वाइब आती है। हम जो खरीदते हैं 2-4 रुपए वाली, इसमें बहुत अच्छा, एक पेज पे एक ही चौपाई लिखा है, 2 लाइनें बस, एक पेज पे 2 लाइनें, हिंदी में और इंग्लिश में, अवधी भाषा की। ठीक है, शुरू कर। भगवान का नाम लेते हुए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में बताते हुए हम हनुमान चालीसा प्रारंभ करेंगे। तुलसीदास जी के गुरु रहे नरहरि दास। नरहरि दास से उनके गुरु से सनातन नाम से थे। वो एक बार मिलने आए तो देखा तुलसीदास उनके साथ है। उन्होंने पूछा, उनकी चर्चा हो रही थी नरहरि दास और से सनातन के बीच में। रामायण पे चर्चा हो रही होगी, राम पे हो रही होगी, कुछ चर्चा हो रही होगी, तो से सनातन जी देख रहे हैं तुलसी जो जब बच्चे थे कि वो मन ध्यान लगा के सुन रहे हैं। उन्होंने पूछा
कि जो भी हम बात कर रहे हैं तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो वो बहुत खुश हो गए, कितना आदर है उसके मन में, कितना अच्छा स्वच्छ मन है उसका। बोला कुछ तो समझ में आया होगा, बताओ, थोड़ा सा बताओ। और तुलसीदास जी तो बचपन से पढ़ते आए हैं रामचरित की कथा, राम जी के ऊपर व्याख्याएं अपने गुरु से सुनते आए हैं। उन्होंने शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड पूरा बता दिया जैसे दोनों की चर्चाएं हुई थी। तो शेष सनातन जी उसको सुन के ना बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, नरहरि इस बालक को तो मुझे दे दो। तो नरहरि दास ने उस दिन से तुलसीदास को शेष सनातन जी को सौंप दिया। तुलसीदास जी उसके बाद से शेष सनातन जी के पास रहने लगे। वो 3 साल, करीब 3 साल उनके साथ रहे थे और उनसे और भी शिक्षाएं प्राप्त की थी। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा सा पेड़, सब लोग आके बोलने लगे, वो जहाँ रहते थे एक बड़ा सा पेड़ था। कहा कि एक बहुत भयानक सा, भयंकर सा प्रेत है जो सबको परेशान कर रहा है, अब उसको कैसे भगाए। शेष सनातन जी ने कहा, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे भगाते हैं। तो तुलसी जब तो 15-16 साल के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि मैं करके देखूं गुरुजी। मैंने कहा तुम तो बेटा बहुत छोटे हो, कैसे कर लोगे? मैंने कहा करके देखते हैं, आप अगर आदेश दे तो मैं कुछ करूं। तो कहा ठीक है करो। तो तुलसीदास जी ने तब लिखा था जो हम सबके दिलों में राज करता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। हनुमान चालीसा का रचना तब हुआ था। अब तुलसीदास जी ने पूरा लिख लिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना मीठा, इतना मीठा, अवधि भाषा में कोई मुश्किल शब्द नहीं, संस्कृत में जैसे होता है ऐसा कोई शब्द नहीं, इतना मीठा लिखा। तो वो लेके गए शेष सनातन जी के पास, बोला देखिए ये लिखा है मैंने। तो वो पढ़ के शेष सनातन जी की आंखों में आंसू आ गए, अश्रु आ गए। वो इतने भाव विवल हो गए, भाव विवल होके वो बोले कि बेटा अब तू संभाल लेगा, अब मेरा जाने का समय हो गया। इसका अर्थात ये है कि शेष सनातन जी तुलसी को तुलसी बनाने आए थे, जो राम काज के लिए आए थे, अब उसके लिए तुलसी तैयार हो गई। सबसे पहली रचना तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा थी। रामचरितमानस तो बाद में लिखा उन्होंने, और भी बहुत सारी लिखाई पुस्तकें उन्होंने, एक विनय पत्रिका करके है, उसको पढ़ना आप लोग। बहुत सारी काव्य लिखा है उन्होंने। तो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा सर्व जनप्रिय है, लेकिन आप विनय पत्रिका भी पढ़े, बहुत सारी चीजें उनके बारे में मिल जाएगा आप। तो उन्होंने अपना शरीर तब छोड़ा जब उनको लगा अब तुलसी इतना समर्थ हो गया है कि ये कर लेगा। तुलसी जी ने हमें दिया क्या? रामचरितमानस दिया है, हनुमान चालीसा दिया है। इसके अलावा जो डूबती हुई हमारी संस्कृति थी ना, जो धर्म हमारा डूब रहा था, वो तुलसी जी ने पुनरुद्धार किया उसका। तुलसी से पहले जो राम कथाएं लगती है, रामनवमी में जो राम लक्ष्मण सीता का नाटक होता है वो नहीं होता था। तुलसी जी ने उसको शुरुआत किया कि जगह जगह पे कैसे पहुंचाई जाए। मोबाइल तो नहीं था, गूगल नहीं था, टीवी नहीं था, तो कैसे पहुंचाया जाए राम की कहानी, कैसे सबको बताया जाए कि राम कौन थे, हनुमान कौन थे। उन्होंने नाटक करवाया और बहुत लोगों में उनका बड़ा नाम हुआ, लोगों को बहुत खुशी मिली राम जी के बारे में जान के और सीख के। ठीक है। तो शेष सनातन जी को जब पता चला कि अब तुलसी इतना समर्थ हो गया है, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और तुलसीदास जी की नई यात्रा शुरू हुई। सबसे पहली रचना उनकी है हनुमान चालीसा। सबसे पहली पंक्ति, सबसे पहली पंक्ति क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। श्री गुरु, हनुमान जी भक्त किसके हैं? राम जी के। पर हमारी संस्कृति क्या कहती है? उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, उनसे बड़ा कोई सेवक नहीं है, उनसे बड़ा कोई बलशाली नहीं हुआ आज तक के युगों युगों में। पर लेकिन फिर भी राम से पूजने से पहले, राम को पूजने से पहले
सबसे पहले गुरु को याद करते हैं। ये पूरा करो जाओ। कंप्लीट ये वाला और मैं लोग लिख के जाओ। क्या कलर कर दिया इनकी हेयर की कलर कैसे है और सिर्फ कर दीजिए देखो कैंता। सबसे पहले किसका ध्यान करते हैं जब भी हम करते हैं ना, जब भी हम कुछ सीखते हैं सबसे पहले गुरु का ध्यान करते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाए। गुरु वो होते हैं जो हमें भगवान से मिलाते हैं। गुरु कौन? तुलसीदास जी के गुरु कौन? सबसे पहले तो हुए शिव जी। एक बार उन्होंने प्रार्थना की शिव जी को, माता को, माता पार्वती को। शिव जी ने नरहरि दास को सपने में कहा था कि एक लड़का है वहां पे, राम बोला, उसके लेके आओ। तुलसीदास जी का पहला नाम राम बोला था। नरहरि दास आए, पहले गुरु बने। फिर शेष सनातन जी उनके जीवन में आए, फिर वो गुरु बने। फिर उनकी पत्नी आई, जिन्होंने उनका राह राम की तरफ मोड़ा। फिर उनकी पत्नी उनकी गुरु बनी, उसके बाद बने गुरु उनके हनुमान जी। तो ये गुरु के रूप में उन सबको याद करते हैं और क्या लिखते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज। चरण मतलब उनके पादुकाएं, उनके चरण। उनके जो रज होता है, रज अर्थात मिट्टी, धूल। वो धूल, उनके पैरों की मिट्टी, क्या करना है? निज मनो मुकुर सुधारी, मेरे मन रूपी दर्पण को साफ करना है, सुधारना है। मेरे मन रूपी दर्पण को इसको साफ करना है। बरनो रघुबर बिमल जसु। तो अगले लाइन में लिखते हैं बरनो रघुबर। रज माने ये भी होता है मिट्टी, और उस मिट्टी से हम आंखों में लगाते हैं। गुरु के चरणों की मिट्टी हम आंखों में लगाते हैं। जो आंखों में पर्दा छाया हुआ है वो भी गुरु हटाते हैं, हमको सही मार्ग पे ले आते हैं। वरनो रघुबर बिमल जसु। विमल अर्थात होता है शुद्ध, स्वच्छ, निष्कलंक। कौन ऐसे है? मेरे रघुबर है। रघुबर कौन है? रघुवंशी है, राम को रघुवंशी बोलते हैं। हनुमान जी का अभी तक कोई मेंशन नहीं आया, हनुमान जी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया तुलसी जी ने। क्या बता रहे हैं? पहले गुरु को याद किया, फिर रघुबर को याद किया, राम जी को याद किया। जो दायक फलचारी। फलचारी का अर्थ होता है चार फल देने वाला। जब आप इनको याद करते हो रघुवर को, वो चार फल देते हैं। क्या क्या देते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार फल प्राप्त करते हैं जब हम रघुवर को याद करते हैं। तुलसी जी सुनाते हैं हनुमान चालीसा में कि जब हम रघुवर को, रघुवंशी वीर राम जी को याद करते हैं तो वो हमको चार फल प्राप्त कराते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आगे लिखा है बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। कह रहे कि मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, इसीलिए मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। सुमिरन मतलब मैं स्मरण कर रहा हूँ, मैं आपको याद कर रहा हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तुलसीदास जी मांग क्या रहे हैं? बल, विद्या, बुद्धि। बल माने आत्मबल, शारीरिक बल, मानसिक बल। और मांग रहे हैं बुद्धि। बुद्धि नहीं होती तो हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बुद्धि मांगा इन्होंने। मुझे आप बुद्धिहीन जानिए, मुझ में कोई बुद्धि नहीं है और आप मुझे संभाल लो। देखिए बहुत लोगों में बुद्धि तो होता है, ये बुद्धि ही विवेक को सही मार्ग पे ले जाता है। बुद्धि विवेक को सही मार्ग पे ले जाता है। बुद्धिमान बहुत लोग हुए हमारे इतिहास में। जैसे भीष्म बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बलशाली थे। कर्ण बहुत अच्छा पात्र है महाभारत की, लेकिन विवेकवान नहीं थे। विवेक की नहीं सुने। एक ने राज्य के खातिर राजा के प्रति अपने कर्तव्य के लिए, और एक ने मित्र के प्रति अपने कर्तव्य के लिए गलत का साथ दी। यहाँ पे तुलसीदास जी बोल रहे हैं
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। मुझे उत्तम बुद्धि देना, ताकि उस उत्तम बुद्धि से मैं उत्तम कर्म कर सकूं। और विद्या, विद्या मांग रहे हैं वो। हरहु कलेश विकार, कलेश होता है जो चीज हमको हमारे मन को कष्ट देता है। यहाँ बल से तुलसीदास जी आत्मबल, मनोबल, शारीरिक बल मांगते हैं। बिना बल के भी हम कैसे काम कर सकते हैं, जीवन कैसे चला सकते हैं। कलेश विकार, कलेश कितने तरह के होते हैं? विद्या और कलेश, पांच तरह के कलेश होते हैं। पांच तरह के कलेश होते हैं जो हमारे अविद्या से, इग्नोरेंस से, अगर विद्या नहीं होती तो कलेश आता है। कलेश कौन कौन से होते हैं? पांच मुख्य कारण होते हैं कलेश के। अविद्या मतलब अज्ञान, ज्ञान का ना होना। अस्मिता मतलब अहंकार। राग, द्वेष और भय। ये पांच कलेश होता है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? बुद्धि से। बल विद्या बुद्धि देहु मोहि, विद्या से। अविद्या क्या होता है? ऐसी स्थिति जो आपको समझ में ना आए, ऐसी स्थिति से मुझे बचाना प्रभु, इस कलेश से बचाना, अहंकार से बचाना। अभिमान, अहंकार आपको अभिमान की ओर ले जाता है। और हनुमान, मान जिसका पीछे आता है, हनुमान में कोई अहंकार नहीं था। राग, द्वेष मतलब घृणा, किसी को घृणा ना आए, मेरे मन में किसी के लिए घृणा ना आए। और भय ना रहे। यहाँ भय ना मृत्यु के भय को कहा जाता है। अगर जाते जाते कोई आपके मन में विकार रह गया, कलेश समझ गए आप? विकार क्या होता है? विकार पांच तरह के होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये विकार होते हैं। ये विकार मनुष्य के मन में जब उत्पन्न होते हैं तो उनको नेगेटिव दिशा में ले जाता है, नकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यहाँ पे तुलसीदास कह रहे हैं, काम का अर्थ होता है वासना या इच्छाएं। क्रोध, आवेश। लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार होता है अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। अब बहुत लोगों के पास बहुत ज्ञान है, तो क्या लगता है ये ज्ञान मेरा है। वो ये नहीं कहते भगवान तुमने ये ज्ञान दिया। अहंकार को नष्ट करने का एक तरीका बताते हैं। जिस चीज का आपको अहंकार होगा, मनुष्य को जिस चीज का अहंकार होगा ना, बस ये बोल दीजिए आपका दिया हुआ गुण है, उस पे मोहित होइए, ना कि अपने आप पे। अपने पे मोहित हो जाना अहंकार। रावण में अहंकार था, मैं इतना बलशाली, मेरे पास सोने की लंका, मेरे पास पुष्पक विमान, मेरे पास इतना बल, मेरे पास इतने सैनिक। कभी ये नहीं कहा कि भगवान का दिया हुआ। हनुमान जी अहंकार ही रहित थे, अहंकार नहीं थे। उसने बलशाली पर कभी सुना ना उन्होंने बोला खुद को बलशाली? कभी रावण के सामने बोला मैं बहुत बलशाली हूँ? क्या परिचय दिया हमेशा? मैं रामदूत, मैं रामदूत मातु जानकी। सीता माता को एक पंक्ति में बोलते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी। माँ, मैं रामदूत हूँ। ऐसा नहीं बोल सकते थे मैं अंजनी सुत हूँ, मैं केसरी नंदन हूँ, मैं वायुपुत्र हूँ। अपने आप को क्या बोलते हैं? रामदूत। अहंकार रहित, कोई अपना मान नहीं, कोई अपना पद ये नहीं कि मैं उनमें था ही नहीं। मोह, मोह होता है आसक्ति। मोह होता है आसक्ति। कहते हैं अगर कहीं पे आपकी आसक्ति लग जाए, मृत्यु के समय किसी चीज से अगर आप आसक्त हो जाओ, तो वहां दोबारा आना पड़ जाता है। वो चाहे कोई पशु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो। जो लोग पेट रखते हैं ना, कुत्ते बिल्ली पालते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, आसक्ति रह जाती है तो फिर उनको उस योनि में आ जाना पड़ता है उसके साथ रहने के लिए। आसक्ति नहीं रहना चाहिए, मोह नहीं रहना चाहिए। मोह से मुक्ति होगा तभी आप ऊपर जा सकते हो, आगे जा सकते हो। लोभ, लोभ और लालच, कि लोभ भी एक विकार है। लोभ कैसा विकार है? लालच ऐसा होता है कि और पाने की इच्छा रखना, ये होता है लालच। लोभ होता है जो मेरा है वो मेरा रहे,
और मैं ये किसी को ना दूं, और मिलता रहे, जो तुम्हारा है वो भी मुझे मिले, ये होता है लोभ। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरे कलेश और विकार हरण करें। ये कलेश और विकार मैंने आपको बताया, इसको दूर करने के लिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अगली पंक्ति आती है, मोह की वजह से ना हम अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लोभ लालच से ज्यादा खतरनाक होता है। अहंकार, मत को अहंकार भी बोलते हैं। श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ मार्ग पे चला, देखिए राम और रावण, राम और रावण, रावण ने उत्तम को चुना, श्रेष्ठ को चुना। राम ने श्रेष्ठ को चुना, उत्तम को चुना, जो करना चाहिए वो करा। रावण ने प्रिय को चुना, जो उसको अच्छा लगा वो चुना। हम भी अपने में राम या रावण दोनों क्रिएट कर सकते हैं। अगली पंक्ति आती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान। अब हनुमान की बारी आई। अब शुरू होता है हमारा हनुमान चालीसा की 40 जो पंक्तियां हैं, 40 चौपाइयां। सबसे पहला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी का जय करते हुए वो कहते हैं, ज्ञान और गुण के सागर हैं। सागर अर्थात समुद्र। समुद्र में कितना पानी होता है, आप नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। अब जितना अंदर जाते जाओगे उतना पानी है, जितना दूर देखते जाओगे उतना पानी है। उसी तरह हनुमान में गुण वैसे ही है, आप नाप नहीं सकते। गुण इतने हैं उनके कि आप नाप नहीं सकते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुण और ज्ञान के सागर है, अपरंपार गुण और सागर है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस, कपीस को समझते हैं, कपीस, कपीस माने कपियों में श्रेष्ठ। कपि होता है बानर, बानरों में श्रेष्ठ हनुमान। ऐसा तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं कि हनुमान बानरों में श्रेष्ठ है, ऐसा सुग्रीव ने कहा था। राजा कौन थे? किष्किंधा के राजा तो सुग्रीव थे, राम के मित्र तो सुग्रीव थे, और वो भी महाबली थे, वो भी महाबली थे। पर जब सब लोग अयोध्या लौटे, लंका विजय करके जब सब लोग लौटे, राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और बोला जाओ अब लंका संभालो। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, बोला किष्किंधा संभालो। हनुमान जी को बोला तुम यहाँ रुक जाओ। हनुमान जी को राम ने रोक रखा अयोध्या में। हनुमान जी पहले क्या करते थे? राम से मिलने से पहले सुग्रीव की सेना में थे, सुग्रीव के अंडर थे, सुग्रीव के नीचे थे, राजा तो सुग्रीव थे। उस हनुमान को जब उन्होंने रोका, तो हनुमान जी ने कहा एक बार सुग्रीव को बता के आता हूँ मैं। आपने कहा मैं रुक रहा हूँ, बता के आता हूँ। सुग्रीव जी को बताने के कि अभी मुझे भगवान ने, प्रभु ने रोकने के लिए कहा। तो सुग्रीव जी कहे, हाँ मैंने सुना, तुम सौभाग्यवान हो, तुम भाग्यवान हो कि वो उन्होंने तुम्हें रोक के रखा, अयोध्या में रहने के लिए बोला। हम वापस जा रहे हैं। जैसे राम की अनुपस्थिति में भरत ने राज्य संभाला था, राम की प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य भले भरत संभाल रहे थे, पर राजा उन्होंने माना था राम को, उस तरह से किष्किंधा भले मैं संभालूंगा, पर तुम कपियों में श्रेष्ठ हो कपीश, तुम्हारा प्रतिनिधित्व करके मैं किष्किंधा संभालूंगा। जय कपीस, कपियों में जो श्रेष्ठ है वो हनुमान। तिहु लोक उजागर, तिहु लोक, तीन लोक। कौन कौन से तीन लोक? भू, भुवः, स्वः। पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। आपकी वजह से तीनों लोक में उजियारा हो गया। अब अगर हम शाब्दिक अर्थ शब्दों को समझेंगे तो ऐसा लगता है तीनों लोक उजियारा हो गया। इसमें क्या है? इसका अर्थ ये है, आपने सुना सीता माता धरती से जन्मी थी, पृथ्वी से जन्मी थी और पृथ्वी में विलीन हो गई। उनको अगर हम पृथ्वी माने, और लक्ष्मण जी शेषनाग के स्वरूप, लक्ष्मण जी कहते हैं शेषनाग के फन पे हमारा पृथ्वी टिका हुआ है। पृथ्वी के नीचे क्या है?
पाताल लोक। लक्ष्मण जी पाताल जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और राम खुद आकाश की तरह विस्तार, स्वर्ग, नीलांबर। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। राम जी का कैसा है? नीला। उसको स्वर्ग माना जाता है। तीनों लोग उजागर, तीनों लोगों की जीवन में हनुमान जी की भूमिका रही है। हनुमान जी के अलग नामों में से एक नाम लक्ष्मण प्राणदाता है, और एक नाम है सीता शोक विनाशन। इसको और समझेंगे अगर, तीहू लोक उजागर। पृथ्वी में तो राम है, उजाला है, लेकिन पाताल लोक के राजा राक्षस राज पाली है, वहां तो अंधेरा रहता है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे हैं जो वहां पर भी उजाला कर सकते हैं। और आगे समझे ना, और अगर इसकी गहराई में जाए, हमारा तीन शरीर होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होता है। हर मनुष्य का तीन शरीर होता है। स्थूल मतलब जो हमको दिख रहा है, फिजिकल बॉडी। सूक्ष्म जब हम मंत्र डालते हैं किसी के ऊपर, हमने राम बोला तो हमको एक इमेज क्रिएट होती है ना, वो सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर जहाँ हमारे कर्म, जो हमने कर्म करे हैं, जो जमा होता है। इन तीनों शरीरों को अगर कोई उद्धार कर सकता है, उजागर कर सकता है, आलोक प्रदान कर सकता है, तो हमारे हनुमान जी है। जय कपीसती हूँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीसती हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब आता है रामदूत अतुलित बल धामा। रामदूत, हनुमान, जितने मंदिर हमारे यहाँ हनुमान जी के हैं, उतने मंदिर किसी भगवान के नहीं है। और आप देखो हनुमान जी क्या थे? बानर थे ना। बानर से वो भगवान बने, बानर से भगवान बने। हमारे गुरुजी कहते हैं हम देवत्व में थोड़े छोटे पड़ जाते हैं, पशुत्व से थोड़े ऊपर है, मानव है। एक बानर बन के आए, लेकिन भगवान बन गए, सबके दिलों के भगवान बन गए। और भक्त हमेशा, भगवान हमेशा भक्त के बस में होता है। राम जी को बहुत अच्छा लगता है जितने हनुमान मंदिर बनते हैं, हनुमान जी की हम पूजा करते हैं। और हनुमान जी को अच्छा लगता है अगर हम राम को याद करें। रामदूत, जब वो रावण से मिलने गए, मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ रामायण की, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रामदूत, राम ने भेजा हनुमान जी को कि सीता को ढूंढ के लाओ। ठीक है। वहां जब पहुंचे हनुमान जी, वो ढूंढने लगे कि सीता कहाँ है। वो घर घर ढूंढते, खिड़कियों में से झांकते, तो देखा मंदोदरी सो रही है। एक महिला, एक खूबसूरत सी सुंदर सी महिला आराम से शांति से सो रही है। तो उन्हें लगा ये तो नहीं हो सकती, मेरी माँ इतनी शांति से नहीं सो सकती। फिर आगे बढ़े, देखा विभीषण को। लंका में राक्षस की नगरी में एक व्यक्ति था जो राम नाम का जाप लगाया, और उसके घर में तुलसी का पौधा भी था। सब चीज नोटिस किया था हनुमान जी ने। आगे और बढ़े और देखे, और देखिए एक बगीचा के अंदर जो अशोक वाटिका थी, एक बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्रेममयी माता बैठी हुई है, और उसके चारों ओर राक्षसी है, बहुत सारे राक्षसी है। तो वहां जाके बैठ गए और देखा ये बहुत उदास सी बैठी है। तो सोचा देखते हैं, शायद ये हो सकती है हमारी माता सीता माता। उन्होंने देखा तो नहीं था, और वो ऊपर बैठ के देखने लगे, देखने लगे। त्रिजटा थी वहां पे। त्रिजटा को माता सीता माता बुला रहे। अब जब सब लोग चले गए रात को, हनुमान जी जब पेड़ से नीचे उतरे, तो सीता माता ने पूछा आप कौन? तो कहा मैं रामदूत माँ तू जान की। मैं शपथ करके कहता हूँ माँ, मैं रामदूत हूँ। हनुमान नाम बताया नहीं। हनुमान बता सकते थे ना, ये बता सकते थे मैं इस राजा का पुत्र हूँ, मेरी माँ ये है, मैं सूर्य भगवान का शिष्य हूँ, मैंने बचपन में सूर्य को निकल लिया था, मैं बहुत बलशाली हूँ। क्या बताया खुद को? रामदूत। हनुमान जी, माता सीता ने कहा तुम रामदूत कैसे हो सकते हो, तुम तो इतने छोटे लग रहे हो। देखिए वो बलशाली हनुमान जब माता सीता के सम्मुख आते हैं, खुद को छोटा करके आते। आगे जब वो पकड़े गए अशोक वाटिका में, हनुमान जी पकड़े गए, वो मेरे बलशाली हनुमान को रावण के साधारण से सैनिक पकड़ के बांध के लेके जा रहे रावण के दरबार।
वहां पे जब उनको बांध के ले जाया गया, रावण ने पूछा, दुष्ट है कौन तू, बानर तू कौन है? तो हनुमान जी बोलते हैं, मैं रामदूत हूँ। अभी तक अपना परिचय नहीं दिया कि वो कौन है, अभी तक नहीं बताया वो कौन है। आगे की घटना सबको पता है। इसके आगे जब अंगद आता है ना एक बार रावण को बताने की, अगर तुम चाहो तो हम युद्ध टाल सकते हैं, मुझे राम जी ने भेजा है, तो रावण अंगद को बोलता है, महाबली रावण अंगद को बोलता है कि तुम्हारी सेना में, तुम्हारे राम की सेना में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रावण का मुकाबला कर सके। सिर्फ एक महाबली है, एक ही महाबली है जिसको मैं जानता हूँ। तो अंगद ने पूछा, वो कौन? नाम नहीं पता उसका वो कौन, पर वो अपने आप को रामदूत बताता है। अभी तक रावण को ये नहीं पता था कि उनका नाम हनुमान है। कभी हनुमान को र- अपना परिचय हमेशा राम के सेवक के रूप में देते हैं, राम के दूत के रूप में देते हैं, रामदूत। अतुलित बल धामा, अतुलित मतलब जिसकी तुलना ना किया जा सके, जिसकी कोई तुलना ना किया जा सके। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अभी तक राम का नाम चल रहा था, राम का रामदूत चल रहा था। अब उनकी बल की बात आई, जब उनकी बल की बात आई, अतुलित बल धामा। एक जो दिग्गज होता है, एक शरीर को कैसे नापा जाता है, शक्ति को कैसे नापा जाता है, आपको पता है? तुलसीदास जी लिखते हैं एक पंक्ति में अपने विनय पत्रिका में, लिखते हैं इंद्र की शक्ति के बारे में, हनुमान जी की शक्ति के बारे में, कि कितना शक्ति था हनुमान जी में। हाथी, हाथी की शक्ति बोलते हैं, 10,000 हाथी की शक्ति जब मिलती है, एक ऐरावत की शक्ति के समान होता है। अगर 10,000 हाथियों की शक्ति मिल जाए तो एक ऐरावत, एक ऐरावत, ऐरावत कौन? इंद्र का हाथी। और अगर 10,000 ऐरावत की शक्ति मिल जाए तो एक इंद्र की शक्ति। और अगर 10,000 इंद्र मिल जाए तो हनुमान जी के सबसे छोटी उंगली की शक्ति उससे ज्यादा है। इतने बलशाली हैं हमारे हनुमान जी, अतुलित बलधाम। अब हिसाब लगाओ कितना होता है, तुलना नहीं की जा सकती। इतिहास में ऐसा वीर कोई नहीं रहा जैसे हमारे हनुमान जी है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब पहली बार ना अंजनी का नाम आया। जब किसी को उसके पिता के नाम से जाना जाता है या माता के नाम से जाना जाता है तो उनका सम्मान किया जाता है। जैसे अगर कोई आपसे बोले, अच्छा तुम इनके बेटे हो, इनकी बेटी हो, तो कितनी खुशी होती है ना, कितनी खुशी होती है। अंजनी के पुत्र है, और पवन सुत, अंजनी की पुत्री का मैं बताती हूँ, अंजनी के पुत्र। अंजनी, माता अंजनी जो थी, वो एक अप्सरा थी, स्वर्गलोक की अप्सरा। वो ऋषि अंगिरस की सेवा में लगी थी। एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि अंगिरस। तो अंजनी जब सेवा में करती थी, वो बार बार चीजें, वस्तुएं गिरा देती थी, तो उससे आवाज निकलती थी और ऋषि ध्यान में होते थे, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते। और वो ऐसा बार बार होता था, बार बार होते होते ना एक दिन अंगिरस ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और उन्होंने अंजनी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम धरती में जन्म लो और बानर बन के जन्म लो, तुम चीजें तोड़ती फोड़ती रहती हो, गिराती विराती रहती। अब तब, अब ऋषि ने जो श्राप दिया उसका भी क्या फायदा हुआ? वो इस लायक बनी कि इस अतुलित बलधामा को अपने गर्भ में स्थान दे सके। कोई साधारण सी महिला कर पाती क्या? हनुमान जी जैसे बलशाली किसी को अपने गर्भ में धारण कर सकती थी? अंजनी ने, अच्छा आपको एक और बात बताते हैं, हनुमान जी किसी डिजायर के चलते नहीं हुए थे। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है माता पिता के संपर्क से, ऐसा नहीं था। हनुमान जी ने तप किया था। हाँ,
अंजनी माता ने तब किया। शिवजी ने अपनी एक शक्ति पुंज भेजा था किसके हाथों? पवन देवता के हाथों, पवन पुत्र के हाथों। पवन देवता के हाथों, इसलिए इनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। पवन जो देवता थे वो शक्ति पुंज लेके आए, और उनके श्रवण मार्ग से, श्रवण मार्ग जहां से हम सुनते हैं, श्रवण मार्ग के थ्रू वो शक्ति पुंज डाला था अंजनी माता के गर्भ में, मंत्रों के द्वारा। इस तरह से गंजनी माता ने हनुमान जी को अपने गर्भ में धारण किया था, मंत्रों के द्वारा, मंत्र शक्ति से। तो इसीलिए उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अब उनके माता पिता के नाम आया। माता पिता के नाम से अब जाना गया, सबसे पहले रामदूत, फिर उनका बल का वर्णन हुआ, फिर माता का, फिर पिता का। पवन देव के दो पुत्र हुए हैं, आपको पता है? दो पुत्र, एक तो भीम, एक हनुमान। भीम भी पवन के पुत्र थे ना। पवन देवता से कुंती ने प्राप्त किया था भीम को। पर भीम की पूजा नहीं होती। भीम नर बन के रह गए और हनुमान भगवान बन गए। बानर बन के जन्म लिए थे, पर बन क्या गए? भगवान। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। महावीर, अब महावीर का अर्थ होता है, जैसे हम कहते हैं ना, सुंदर है और बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। वीर, वीर किसको लिखा गया था इससे पहले? रघुवीर, है ना? पहली पंक्ति में लिखा गया था ना। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जैसे वीर होते हैं, वीरों में ये महावीर है। रावण जो था वो बलि था, बहुत बलवान था, तो बलि कहा जाता है। और बाली को महाबली कहा जाता है, रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली। यहाँ पे वीर को ना रघुवीर, अभी पढ़ा था ना, रघुवीर। वो वीर है, राम वीर है, भगवान वीर है। और भगवान के भक्त क्या है? महावीर है। भगवान हमेशा भक्तों को आगे रखते हैं। महावीर विक्रम, विक्रम का भी अर्थ होता है बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। हमारे देश में तो विक्रम नाम की मिसाइलें भी हैं, क्योंकि इसी ही कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए। बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूं। भगवान हमेशा भक्त के बस में होते हैं, वीरता की शक्ति कही गई यहाँ पे, वीरता की शक्ति। कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति और सुमति समझते हैं क्या होते हैं? कुमति का निवारण करे। कुमति अर्थात होता है मंद बुद्धि, खराब बुद्धि। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जहां सुमति होती है वहां समृद्धि और सुख होता है, और जहां कुमति होती है वहां विपत्ति होती है। चौपाई में लिखते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसका अर्थ ये होता है, जहां अच्छी बुद्धि होती है वहां धन संपत्ति और सुख संपदा होता है, और जहां बुरी बुद्धि हो जाती है वहां विपत्ति और दुख होता है। कुमति क्या होता है? जब आपको कोई आपकी गलती बताए कि देखो यहाँ पे आप गलत हो रहे हो, तो हमको बड़ा बुरा लग जाता है कि देखो हमारी बुराई कर रहे हैं। और कोई आपकी चापलूसी करता है, आप तो इतने अच्छे हो, आप तो ये अच्छे हो, आप तो वैसा, तो हम उसके पास जाते हैं जो चापलूसी करता है, और उससे दूर भागते हैं जो हमको हमारी सच्चाई बताता है। ये हो जाता है कुमति। सुमति क्या होता है? सद्बुद्धि। यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं?
मुझे कुमति से बचा के रखना प्रभु, और सुमति देना। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। कुमति मतलब गलत संगत। जो संगत हमारी अगर गलत है प्रभु, तो उसको निवारण करे, उसको मेरे जीवन से दूर करे। जो गुरु होता है ना, वो ऐसा ही करता है, आपको दूसरों से दूर कर देता है जब वो व्यक्ति आपके लिए गलत होता है तो। सुमति के संगी, और आपको किसका साथ देता है? जो अच्छे लोग होंगे, जो अच्छे बुद्धि वाले होंगे, जो अच्छे धर्म कर्म वाले होंगे, उनका। अगला पंक्ति है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन, देखिए, पूरे हनुमान चालीसा में ना, हनुमान जी के रूप के बारे में यहाँ लिखा गया। ये पंक्ति है, कंचन बरन, कंचन होता है सोना, सोने के बन जैसे हैं हनुमान जी, बहुत फेयर है, बहुत गौर बन के हैं। हमारे राम जी कैसे? श्याम बन के। हनुमान जी कैसे? गौर बन के। हनुमान जी गौर बन के। विराज सुबेसा, बहुत सुंदर लगते हैं हमारे हनुमान जी। कंचन बरन में, गौर बन में, सोने जैसा रंग वाला लगते हैं हनुमान जी, बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और आगे लिखे, कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल, सिर्फ दो ही पंक्ति लिखी है, दो ही शब्द लिखे हैं, कान के बारे में और बालों के बारे में। आगे जो लिखा हुआ रूप के बारे में नहीं लिखा, हनुमान जी कैसे दिखते हैं, बस यही लिखा है। कंचन बरन है, बड़े सुंदर लगते हैं। कानन कुंडल, कानों में कुंडल है। ऐसा क्यों कहा गया? कान के बारे में क्यों लिखा होगा तुलसीदास जी ने? क्योंकि हनुमान जी को सिर्फ एक ही चीज प्यारी है, सिर्फ एक चीज, सुनना। क्या सुनना? राम की कथा सुनना। कहीं भी राम कथा हो रही हो, अगर प्रेम से हो रहा हो ना, सुनाने वाले में प्रेम हो, सुनने वालों में प्रेम हो, राम के लिए सच में भक्ति हो, तो हनुमान जी उपस्थित हो जाएंगे। अगर आज की राम कथा में हमारे मन में, आप लोगों के मन में सच्ची श्रद्धा और सच्ची प्रेम होगी, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी हमको दिख जाएंगे। हनुमान जी भी आके सूक्ष्म रूप में होंगे, स्थूल रूप में तो नहीं आ सकते, किसी ना किसी तरह से आके सुन रहे होंगे। वो समझ जाते हैं ना, हृदय की भाव को समझ जाते हैं। कान के बारे में लिखा गया, कान से सुनते हैं, क्या सुनते हैं? राम की कहानी सुनते हैं, राम की कथा सुनते हैं, और सिर्फ राम का नाम सुनते हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज प्यारी है, राम। राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम। कान के बाद लिखा गया, कान में कुंडल पहने हैं। दूसरा वर्णन लिखा है, कुंचित केसा। कुंचित मतलब कर्ली हेयर, जो एक तो सीधे बाल होते हैं, एक घुमाव घुमाव वाले बाल होते हैं ना, कर्ली हेयर जिसको बोलते हैं, वैसे बाल है हनुमान जी के। सिर्फ यही दो वर्णन है उनके रूप के बारे में, कान और बाल। कान क्यों? क्योंकि श्रवण करते हैं, सबसे पहली कारण ये। केस क्यों? बालों के बारे में इसलिए कहा गया है, जब आप कोई चीज सोचते हो, हनुमान जी क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? राम के बारे में। राम से उनकी सोच आरंभ होती है और राम पे आके अंत हो जाती है। घुमावदार, राम से आरंभ और राम से अंत। सिर्फ राम राम, घुमावदार, घूमते रहना कहाँ पे? सिर्फ राम पे। बाल कैसे हैं उनके? कुंचित। बाल कैसे होते हैं? ऐसे घूमे घूमे, सीधा ही नहीं होता वो। जिनके कर्ली हेयर होते हैं, कुंचित केस होते हैं, अब सीधे नहीं होते वो बढ़ेंगे भी तो ऐसे घूमते जाएंगे। इसीलिए सिर्फ दो ही चीजों का वर्णन किया तुलसीदास जी ने, कान के कुंडल और बाल। क्यों? यही दो चीज, सुनना राम के लिए है और सोचना राम के लिए। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र, ये रूप नहीं है, रूप खत्म हो गया हनुमान जी का, बस इतना ही रूप वर्णन है। हाथों में वज्र है,
वज्र माने गदा। गदा लेके रखते हैं, हाथों में वज्र है। और ध्वजा विराजे, ध्वजा किसके नाम का है? राम जी के नाम का। एक राज्य का परिचय ध्वजा से होता है, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं ना हमारे देश में। किसी दूसरे देश में जाते हैं तो तिरंगा लहराते हैं। जिस जगह पे रखा होगा तिरंगा, हम जानते हैं कि भारत का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। जैसे अमेरिका में भारत का दूतावास होगा तो बाहर भारत का तिरंगा लगा हो। तो वैसे ध्वजा, ध्वजा किसको चित्रित करता है? इनका कौन राजा है? राम। राम को बड़ा दिखाने के लिए जब दो राजाओं में युद्ध होता है तो कैसे पता चलता है कि ये राजा जीता और दूसरा हारा? बहुत सैनिक होते हैं, पीछे 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 खड़े होते हैं, वहां तक खबर कैसे पहुंचेगा कि हमारा राजा जीत गया या नहीं? वो ऐसे पहुंचता था कि वो लोग ऊपर चढ़ के हारे हुए राजा का ध्वजा नीचे कर देते थे और जीते हुए राजा का ध्वजा ऊपर चढ़ा देते थे। हनुमान जी ने राम का ध्वजा पकड़ा हुआ है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे राम हमेशा विजयी है। क्या है उनके हाथों में? हाथ वज्र वो ध्वजा विराजे। क्या पकड़ा है? एक वज्र यानी कि गदा, और एक ध्वजा। कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज, कांध मतलब शोल्डर में, यहाँ पे कंधे में जनेऊ पहन रखा है। जनेऊ क्या होता है? एक उपनयन संस्कार होता है। 16 संस्कारों में एक उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार कब होता है? जब बच्चा पढ़ने जाता है। अब हमारे बचपन में कैसे थे हमारे हनुमान जी? छोटपन में बहुत नटखट थे, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, बहुत नटखट, किसी का कोई चीज फेंक देना ऐसे वैसे। तो उनका उपनयन संस्कार हुआ, तो तब से उपनयन धारण करके रखते हैं। जो उपनयन धारण करके रखता है उनका कर्तव्य होता है वो शास्त्रों का पाठ पठन करे, शास्त्रों के बारे में ज्ञान रखे। आगे लिखते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुबन, यहाँ पे हमारे राम भद्राचार्य जी कहते हैं ये शंकर सुबन नहीं होना चाहिए, शंकर स्वयं होना चाहिए। क्योंकि हमारे हनुमान जी कौन है? हमारे शंकर जी स्वयं केसरी के नंदन बन के आए, केसरी के पुत्र बन के आए। अब पहली बार केसरी का मेंशन होता है। अब तक उनको अंजनी सुत कहा गया। सबसे पहले तो रामदूत, फिर बने अंजनी सुत, फिर बोले पवन पुत्र, अब केसरी का नाम आया। शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शिव जी आए हैं कौन बन के? हनुमान बन के। राम जो है भगवान शिव जी के आराध्य देवता है, वो राम का नाम जाप करते हैं, राम पे ध्यान लगाते हैं। भगवान शंकर खुद राम की सेवा करने, राम का सेवक बनने हनुमान बन के आए हैं, केसरी के नंदन बन के आए हैं। तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप, प्रताप कैसा है उनका? बहुत तेजोमय, पूरे पृथ्वी में उनका तेज है, उनका नाम चलता है। महाजगबंदन, महाजग, पूरे जग में उनका बंधन होता है। हनुमान जी का पूरे जग में बंधन होता है ना। सबसे ज्यादा मंदिर हमारे देश में किसका है? सब भगवान में से। देखिए हनुमान जी भगवान रूप में आए नहीं थे, नर रूप में भी नहीं आए थे, वानर रूप में आए थे और भगवान बन गए। सबसे ज्यादा मंदिर, सब जग बंदन, महाजग बंदन, पूरे जग में बंदनीय है हमारे हनुमान जी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान है, विद्या के बहुत धनी है। विद्या पता है आपने आपको कहाँ से लिए थे? गुणी है, गुणों में तो है ही। वैसे भी हमने सागर पढ़ लिया उनको, गुणों के सागर। अति चातुर, चतुर भी है। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान, विद्या ग्रहण किससे किया? जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए, जब छोटे थे क्या किया? एक छलांग मार के सूर्य के पास पहुंच गए उनको खाने के लिए। सूर्य के पास, आप सोचिए।
जिस सूर्य से पृथ्वी चलता है, पूरा ब्रह्मांड चलता है, उसको एक संतरा समझ के खा गए। हनुमान जी इतने बलशाली है, मुंह में लगा लिया। अब सूर्य जी को जब मुंह में अंदर भर लिया तो पृथ्वी तो अंधेरा, ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा। तो सब देवता आके उधर आने लगे। यहाँ देखिए पंच तत्व की बात भी आ जाती है। जब सब देवता आगे, इंद्र ने एक वज्र छोड़ा तो हनुमान जी के ठोड़ी पे लग गया। ठोड़ी को हनु भी बोलते हैं, इसको हनु हाड़ बोलते हैं। यहाँ पे लग गया, इसीलिए उस दिन से उनका नाम हनुमान पड़ा। तो पवन देवता बहुत नाराज हुए उनके पुत्र पे। इंद्र जी वज्र कैसे चला सकते हैं, उनका छोटा सा पुत्र है, कोई अगर कर भी लिया कुछ बदमाशी तो ऐसे कैसे कर सकते हैं। उन्होंने चलना बंद कर दिया। पवन जी रुक गए, पवन देवता रुक गए। पांच तत्वों से जो मनुष्य का शरीर बना है, जो हमको पांच तत्व चाहिए चाहिए, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु। खाना ना मिले ना, पृथ्वी तत्व ना मिले फिर भी आप कुछ दिन बच जाओ। पानी ना मिले फिर भी हम एक दो दिन काम चला लें, है ना। अगर पवन ना हो तो शरीर से प्राण चला जाता है। जब हम सांस लेना बंद कर, जब पवन अंदर जाना बंद हो जाता है, बाहर छोड़ना बंद हो जाता है, इसका अर्थ है शरीर से प्राण निकल गए। जब पवन जी ने अपना मूवमेंट बंद कर दिया, पवन देव ने अपने पुत्र के खातिर, तो पूरी पृथ्वी ठहर सी गई। सब देवता आए, सबने पवन देव से रिक्वेस्ट किया, तब जाके उन्होंने हनुमान जी को छोड़ा। अब जब थोड़े बड़े हुए, हनुमान जी ने क्या कहा, अब तो विद्या लेनी है, ज्ञान लेनी है। किससे लेंगे? गुरु से लेंगे। वो हनुमान जी का गुरु बन पाए, इतना सामर्थ्य किसमें है? हनुमान जी ने कहा मैं को गुरु बना के उनसे ज्ञान लूंगा। तो पहुंच गए, हनुमान जी हैं, एक छलांग में पहुंच गए सूर्य भगवान के पास। अब वो हनुमान जी जिन्होंने बचपन में सूर्य को निगल लिया था, सूर्य जी के सामने खड़े होके बोल रहे हैं, मुझे आपसे ज्ञान लेना है, विद्या प्राप्त करना है। विद्यावान है सूर्य भगवान तो, सब पका गए। ये तो बचपन में मुझे निकल गया था, अब तो बड़ा हो गया, अब तो और शक्तिशाली हो गया होगा। तो कहा कि मैं कैसे दे सकता हूँ तुम्हें ज्ञान? मंत्र देना हो तो वो तो दे सकते हैं तुरंत, पर ज्ञान देने के लिए हमको साथ बैठना पड़ेगा, बातें समझानी पड़ेगी, है ना। ऐसे तो ज्ञान दिया जा सकता है। हनुमान जी ने कहा अब तुम्हारी पात्रता भी होनी चाहिए। सब किसी को तो हम किसी को भी तो उठा के मंत्र नहीं देते ना, गुरु मंत्र नहीं देते, देखते हैं पात्रता फिर देते हैं। तब पात्रता तो मैं प्रमाणित कर दूं। हनुमान जी ने कहा, बोले कैसे करोगे? देखो मैं तो रुक नहीं सकता, ब्रह्मांड डूब जाएगा अगर मैं रुका, मुझे तो चलते रहना पड़ेगा। मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए बैठना पड़ेगा, तुमको मेरे सामने बैठना पड़ेगा, तब तो पढ़ाई करेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, हम पीछे पीछे आपके चलेंगे। तो सूर्य भगवान ने कहा अगर तुम मेरे पीछे पीछे आए तो मैं बात किससे करूंगा? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे सामने हो तब तो बात कर पा रही हूँ ना। तो कहा ठीक है, मैं आगे आ जाता हूँ। हनुमान जी ने कहा तुम मेरे तरफ पीठ करोगे तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा? हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं आपके तरफ मुख करूंगा, आप आगे आगे चलना, मैं उल्टा चलूंगा। मुख मेरा आपके सामने होगा और मैं उल्टा चलूंगा। इस तरह से आप बोलते जाओगे, मैं सुनता जाऊंगा। सूर्यदेव को उनकी बुद्धिमता पे बहुत नाज हुआ। बुद्धिमता वरिष्ठम कहते हैं ना, बुद्धि के भी वरिष्ठ है हनुमान जी, बुद्धिमता वरिष्ठ। उन्होंने सूर्य देव से सारा ज्ञान लिया। ठीक है। विद्यावान गुणी अति चातुर, यही इनकी चतुरता दिखाता है। एक चतुरता मैं आपको और बताती हूँ आगे। जब वो उधर लौट लौट के आते हैं, माता सीता, प्रभु राम, सब लोग, तो माता सीता उनको एक मोतियों की माला देती। बहुत खुश हो कि हनुमान के तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, एक मोतियों की माला देते। हनुमान जी क्या करते हैं, लीला है उनकी भी, एक एक मोती को निकालते हैं और फेंकते हैं। एक निकाला तोड़ा फेंका, एक निकाला तोड़ा फेंका। माता बोली ये क्या कर रही हो, मैंने इतने प्रेम से तुमको दिया था माला। हनुमान जी बोल रहे माता इस माला में देख रहा हूँ कि कहीं राम मिले, और इसमें तो राम ही नहीं है। जिस वस्तु में राम नहीं है उसमें मेरा मोह नहीं है, उसमें मेरा क्या काम, सिर्फ राम। हनुमान को क्या चाहिए? राम। तो इतने चतुर थे वो। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। राम काज करने के लिए क्या करना उनको पसंद है? राम काज, राम के कार्य करने के लिए सदा तत्पर, सदा आतुर। सीता को ढूंढने कौन गया? हनुमान।
लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाने कौन गया? हनुमान। लक्ष्मण के लिए वैद्य को लंका में उठाने कौन गया? हनुमान। लंका में आग लगा के कौन आया? हनुमान। राम के हर कार्य को करने के लिए कौन तत्पर है? हनुमान। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। एक और कथा यहाँ पे आती है। जब वो सीता को ढूंढने गए थे, तो अशोक वाटिका में माता सीता को देखी। वहां पे त्रिजटा राक्षसी थी। तो त्रिजटा बोल रही है सीता को कि सीता, मैंने आज सपना देखा था। मैंने आज सपना देखा था कि कोई बंदर आएगा और पूरे लंका में आग लगा देगा। तो उन्होंने सुना, सीता माता ना त्रिजटा को माता बुलाती थी। तो हनुमान ने सुना, देखो माता सीता अगर इसको माता बुला रही है तो कोई वो अच्छी औरत, भले राक्षसी हो, साध्वी हो सकती है। जैसे विभीषण के घर पे देखा था, वहां वो राम नाम जाप कर रहे थे, तुलसी का पौधा था, वहां दिया जल रहा था। तो ये भी कोई साधिका ही होगी। और इसको सपने में भविष्य दिख रहा है। पर मेरे राम ने तो मुझे सिर्फ सीता को ढूंढने के लिए भेजा है, आग तो लगाने के लिए कहा ही नहीं। वो तो राम का कार्य नहीं हुआ अगर मैं आग लगाता हूँ। पर अगर इस साधिका को सपने में ऐसा संदेश आया है, और अगर मेरे राम चाहते हैं कि मैं आग लगाऊं, तो आग वो खुद देंगे मुझे। मैं अपने हाथ से, अगर किसी को आग लगाना होगा, हाथ से आग उठाएगा ना इधर उधर लगाने के लिए, है ना। अगर आग खुद देंगे वो लोग, फिर मैं आग लगाऊंगा। अगर साधिका को सपना आया, इसका मतलब शायद हो सकता है कि मेरे राम का संदेश हो। और क्या हो, बानर को सबसे प्रिय होता है उसका पूंछ। उन लोगों ने हनुमान जी के पूंछ पे आग लगा दी। उन्होंने आग हाथ में नहीं पकड़ा, उनको देखा। अब राम जी का था ना ये संदेश, त्रिजटा के थ्रू था। राम काज करना है, मतलब ये राम जी का आदेश है, इसलिए आग लगा दी। माता जानकी को खुद उठा के नहीं ला सकते थे हनुमान जी। इतने बलशाली, जो पर्वत उठा के ले आते हैं, चार पौधे लाने की जगह पे जो पूरा पर्वत उठा लाते हैं, हिमालय से श्रीलंका तक, है ना। जो लंकिनी को मार सकते हैं, जो काल नेमी को मार सकते हैं, वो अकेले बिना बानर सेना की सहायता से पूरी लंका ध्वंस कर सकते हैं, लंका जला सकते हैं। वो नहीं ला सकते राम माता सीता को वापस। पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि राम की आज्ञा नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो ये हनुमान की रामायण होती, राम की रामायण बनाना था। हनुमान ने कभी खुद को आगे नहीं रखा, हमेशा पीछे रखा, हमेशा पीछे रखा। सेवक कैसा होता है, दूत कैसा होता है, प्रभु को आगे रखने वाला। जब हनुमान को बांध के लाया गया था ना रावण के दरबार में, हनुमान आप सोचो कितने बलशाली है। अभी हमने बताया था 100 ऐरावतों की शक्ति मिलता है, 1000 ऐरावतों की शक्ति से एक इंद्र बनता है। 10 इंद्र की शक्ति उनके छोटी उंगली से भी कम है, इतने शक्तिशाली है। उनको रावण के साधारण सैनिक बांध के ला रहे हैं। संभव है, अगर हनुमान ना चाहते तो ऐसा कोई कर सकता है पृथ्वी में कि उनको बांध के ले आए? एक बार उन्होंने खुद भीम का गर्भ भंजन किया था, अर्जुन का गर्भ तोड़ा था। वो बांध के ला रहे हैं और वो हंस रहे हैं, हनुमान पे अपमान कर रहे हैं। जो रावण के सैनिक, वो जो उनके राज्य के लोग थे, वो हंस रहे कि देखो बंदर आया, देखो बंदर आया। पर प्रभु के कार्य करते हुए उन्होंने अपमान को ध्यान नहीं दिया। हनुमान मान है ही, मान पीछे, गुरु कार्य में खुद को झोंक दिया, अपने प्रभु के कार्य में खुद को झोंक दिया। हनुमान ने कभी खुद को हनुमान नहीं माना, खुद को रामदूत मान रहा है। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, फिर से सुनना। क्या सुनेंगे? प्रभु के चरित्र को, हनुमान जी को। राम जी को हनुमान जी से बेहतर कौन जानता है? हम तो कुछ ही बात जानते हैं ना। कौन सबसे ज्यादा समय गुजारा है? हनुमान जी। हनुमान जी ने ना, हनुमान जी जानते हैं राम को, उनके साथ युद्ध में गए थे। वो हनुमान को ये सौभाग्य मिला कि राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा सके। हनुमान जी को सौभाग्य मिला था राम और लक्ष्मण को अपने कंधे में बिठाने के लिए। सब जानते हैं वो राम जी के बारे में। पर अगर हम आप
कोई भी राम कथा कहता है, राम के चरित्र के बारे में बात करता है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, जानते हैं उनके बारे में सब कुछ, सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, लेकिन फिर भी उनका सुनना है, और सुनना है राम के बारे में, और सुनना। आपको एक छोटी सी बताती हूँ इसके बीच में छोटी सी कहानी। ऋषि वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि ने जब रामायण का रचना किया था ना, एक बार वो हनुमान जी से मिलने गए। हनुमान जी पहाड़ों में खोद खोद के नाखून से, इतने बलशाली हमारे हनुमान जी, नाखून से रामायण लिखा था, नाखून से खोद खोद के पहाड़ों में। वाल्मीकि जी ने देखा, इतना सुंदर लिखा है हनुमान जी ने राम जी के बारे में। बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए, और नाचने लगे, खुशी से नाचने लगे। जब वो नाचने लगे खुशी से, हनुमान जी बड़े खुश हो गए, देखो कैसा भक्त है, प्रभु की लीला से, प्रभु की चरित्र से खुश हो रहा है। उन्होंने कहा, मांगो जो मांगना है, मैं देने को तैयार हूँ। वाल्मीकि जी के मन में तब थोड़ा सा अहंकार आ गया। उन्होंने कहा, देखो प्रभु, मैं मांगना तो नहीं चाहता था, पर आपने जब बोला है मांगने के लिए, तो मैं मांग रहा हूं। आपने जो लिखा है ना, वो जग जाहिर ना हो, लोगों तक ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने इतना सुंदर लिखा था राम के चरित्र के बारे में, रामायण के बारे में, कि उतना तो अच्छा वाल्मीकि जी ने भी नहीं लिखा था। तो अगर आप हनुमान के रामायण को पढ़ेंगे, तो वाल्मीकि रामायण को कौन पढ़ेगा? तो वो चाह रहे थे कि मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने कि मैंने लिखा है, कभी वाल्मीकि का नाम हो, वाल्मीकि रामायण के रचयिता है, हनुमान नहीं है। तो उनमें ये मैं वाली भावना आ गई। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि देखो, भक्त को ऐसी भावना भक्त को शोभा नहीं देती। हनुमान जी ने पूरे जीवन में हमेशा मान को छोड़ दिया, अहंकार को छोड़ दिया, नाम को छोड़ दिया। राम, हर हनुमान मंदिर में आप देखना, राम जी की मूर्ति होती ही होती है, बिना राम जी की मूर्ति के कोई हनुमान मंदिर नहीं होता। अब भी वो हनुमान जो इतना सुंदर राम कथा जानते हैं, रामचरित्र को जानते हैं, रोज राम को पूछते हैं, वो हनुमान हम जैसे साधारण लोग भी जब राम की कथा सुनाते हैं, राम के चरित्र को सुनाते हैं, वो सुनने के लिए आ जाते, वो रस ग्रहण के लिए आ जाते हैं। राम और लखन सीता मन बसिया, राम और लक्ष्मण और सीता उनके मन में बसते हैं। राम लक्ष्मण और सीता उनके मन में बसते हैं। क्यों बसते हैं, कैसे बसते हैं? जब अयोध्या से लौटे, लंका से लौटे अयोध्या, तो राम दरबार में कौन कौन होते? चारों भाई और माता सीता, परिवार पूरा उनका, 5 लोग। पर उनका राम दरबार ना बिना हनुमान के अधूरा है। देखा है आपने फोटो, जहाँ पे राम और प्रभु राम, माता सीता बैठी है सिंहासन पे, लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं, भरत शत्रुघ्न नीचे बैठे हैं, और हनुमान जी नमस्ते मुद्रा में। राम राज बनाने के लिए भगवान राम ने कहा, हनुमान, मुझे तुम्हारी भी जरूरत है, तुम मेरे साथ रुको। ये हमारे हनुमान जी, राम लखन सीता को हमेशा मन में बसाए हुए। जैसे मैंने कहा था कि एक मोतियों की माला मिला तो फेंकने लगे, क्योंकि यहाँ राम नहीं है, सिर्फ उनको वो चाहिए जहाँ राम। एक बार देखा कि माता सीता माथे पे सिंदूर लगा रही है, जैसे हम सनातनों में लगाते हैं, मांग में सिंदूर भर रही है। तो आके पूछे कि ये क्या कर रही हो? तो माता बोली, देखो, इस सिंदूर से ना भगवान तुम्हारे प्रभु राम की रक्षा होती है। तो कहा, सिंदूर से प्रभु की रक्षा हो जाती है? हाँ हाँ। तो पूरे शरीर में उस दिन से वो सिंदूर लगाने लगे, पूरे शरीर में सिंदूर लग, इतने से सिंदूर से, अगर माता के इतने से सिंदूर लगाने से उनकी रक्षा होती, तो मैं ज्यादा लगाऊंगा। राम लखन सीता मन बसिया, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान चालीसा की इतनी ही पंक्तियां आज के लिए। एक और कथा बस सुना देती हूँ, बाकी हम कल पढ़ेंगे, पूरा करेंगे। वैसे हम में तो इतनी शक्ति, मैं कहती हूँ, है ही नहीं कि हम कुछ भी कर पाए। हनुमान जी को हम राम कथा सुनाएंगे, हनुमान चालीसा की रक्षा कर पाए, है नहीं, पर भगवान ने फिर भी हमको मौका दिया है। जब हनुमान जी माता सीता से मिलने जाते हैं, वो क्या कहते हैं? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। अर्थात, माता मैं रामदूत हूँ,
राम दूत मैं माँ तू जानकी, माँ जानकी मैं राम दूत हूँ। आगे क्या कहते हैं? सत्य शपथ करुणा निधान की, उस करुणा निधान की मैं प्रॉमिस करके कहता हूँ, शपथ लेके कहता हूँ कि मैं रामदूत हूँ। रावण कई बार आ चुका था ना सीता के सामने, कभी राम बन के, कभी कुछ बन के, वेश बदल के। पर वो कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं करुणा निधान की शपथ खा के। करुणा निधान कौन? राम। और ऐसे अच्छे शब्द कौन उपयोग करेगा? रावण करेगा राम के लिए? नहीं। हनुमान जी बोलते हैं उस करुणा निधान की शपथ लेके मैं कहता हूं मैं रामदूत हूँ। यह मुद्रिका माँ तू मैं आनी, यह मुद्रिका माँ देखो मैं लेके आया हूँ, जो मुझे भगवान राम ने दिया है। आप एक बार सोच के देखिए, उस समय पे जब माता सीता अब राम के विरह में लंका में है, रावण के अधीन में है, एक बगीचे में है, वहां पे उनको पहली बार माता सीता को हनुमान जी बोले, जो कहते हैं रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। उस राम का शपथ है मुझे, मैं रामदूत हूँ। और क्या प्रमाण दिया? यह मुद्रिका माँ तू मैं आनी, माँ मैं ये मुद्रिका लेके आया हूँ, ये मुझे राम जी ने दिया था कि सीता अगर मिले तुम्हें तो ये उनको दिखाना। दिन ही राम तुम कह सहीदानी, और बोला इसको सीता को दिखाना। हनुमान जी कहते हैं माता जानकी मैं करुणा निधान के सच्चे शपथ खा के कहता हूँ, और ये अंगूठी भी लाया हूं मैं, राम जी ने मुझे आपको निशानी देने के लिए भेजा है, ये वाला अंगूठी। तब एक और पंक्ति में बताती हूँ, माता सीता तब कहती है क्या राम मुझे भूल गए हैं, वो खुद क्यों लेने नहीं आए? हनुमान जी बोलते हैं माता ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु आपको भूल जाए? वो आपके विरह में बहुत पीड़ित है, बहुत व्यथित है, वो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। तो कहा लेने कैसे नहीं, मुझे भेजा है ना, मैं दूत बन के आया हूँ कि आपको ढूंढू, अब आएंगे राम लेने आपको। अब राम को मेरी चिंता है ये कैसे में, क्योंकि अब इतने दिन हो गए ना, सीता माता घबरा गई थी। तो हनुमान जी कहते हैं माता प्रमाण देने के लिए, माँ को प्रमाण देने के लिए कि जब आपको जयंत ने, जयंत जानते हो आप लोग, एक बार माता सीता के पैरों में चोंच मार दिया, इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बन के आके चोंच मार दिया। राम जी ने क्रोध में आके एक तिनका उठाया, बाण नहीं था उनके पास, तिनका उठाया और वो जयंत के पीछे भेजा। तिनका, आप सोचे तिनका, कि मेरी सीता को तुम कैसे चोट पहुंचा सकते हो, चाहे तुम इंद्र के पुत्र हो। तो जब उस एक कौवा को नहीं छोड़े, जयंत को नहीं छोड़े, कि आपको ऐसे छोड़ देंगे? सीता माँ पे खुश हो गए कि हाँ मेरे राम अब आएंगे। तब सीता माता ने हनुमान जी को कहा था कि हनुमान पुत्र, आज से तुम्हारा नाम सीता शोक विनाशक भी होगा। हनुमान जी के 12 नामों में से सीता शोक विनाशन भी एक नाम। आज के लिए हनुमान चालीसा की इतनी ही पंक्तियां, कुछ बार देर और हम श्री राम जय राम कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रभु राम के चरणों में, प्रभु हनुमान के चरणों में अपना भक्ति प्रेम रखते हुए आज हनुमान चालीसा इतना रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे। भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया। जय श्री राम, जय जय हनुमान। Yes. दीदी, शब्द नहीं है मेरे पास। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल के सभी सदस्यों के लिए, उपस्थित जो हैं उन सभी के लिए, और आगे जो भविष्य में जुड़ेंगे, और हम जो पहली बार हनुमान चालीसा का इतना सरल शब्दों में भावार्थ और
कथा के रूप में, ज्ञान के रूप में दीदी से सुनने को मिला, उसके लिए दीदी आपको कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। शब्द नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं आगे की सारी कार्रवाई के लिए आनंद भैया, मोनिका बहन, महेंद्र भाई, आप सभी से, हेमंत भाई, आप लोग अपने अपने विचार रखें जी। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन भावन, बहुत ही अच्छा लगा। सच ये है कि मैं कभी हनुमान चालीसा तो बहुत बार पढ़ा और सुना भी है, लेकिन भावार्थ किसी के मुंह से नहीं सुना, पहली बार ही मैं ये सुन रहा हूँ। और सच दिल को बहुत ही अच्छा लग रहा है। पढ़ते थे कुछ अर्थ जो है बहुत साधारण शब्द में तुलसीदास जी ने लिखा है, वो बहुत सारा शब्द तो समझ में आता था, लेकिन बहुत सारी बातें जो अब तक नहीं जान पाया, जो आपसे सुनने को, जानने को मिल रहा है। और इसी तरह हमारी चौपाल में दीदी आप आते रहें और अपने ज्ञान से हम लोगों को ज्ञानित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा दीदी। हमें लगता है चाचा जी कि आपने बुलाया मैं आई, वैसा राम, राम रचि राखा, जैसे हम कहते हैं राम ने सब रच रखा है। राम कहते कि अब समय हो गया, आज अब हम आ जाते हैं। राम कहते कि जी अब बुला लो आरती दीदी को, आरती दीदी आ जाती है। सब राम रचि राखा। बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे बेटा। शुक्रिया, नमस्ते, वंदे मातरम सबको। वंदे मातरम। प्रभु श्री राम की, भगवान हनुमान की कृपा बनी रहे। जन्मदिन की बेटा, बधाई बेटा, जन्मदिन बहुत की बहुत। हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज जन्म आज आपके जन्मदिन के जन्मदिन के शुभ शुभ अवसर अवसर पर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हुआ और उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद बेटा आपका। तुम्हारा थैंक यू बोलना बनता है ना, तुम्हारा धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती दीदी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस दिन हमने ये कहा था, बोला था कि आशी के जन्मदिन पे आपको देखो, ये प्रोग्राम पूरा करना है, रेकॉर्डिंग की। उस दिन ये 15-16 दिन जी, पहले की जल्दी बात करिए। हो गई। तो जिस दिन हमारी राम कथा का समापन हो रहा था, उसी दिन हमने ये बात बोली थी और आरती दीदी ने सुनी और हमारे समक्ष आके अपने मुखारविंद बहुत से, अच्छा हुआ। जो हमने आज तक सिर्फ उच्चारण हमने बहुत बचपन से ही किया था, क्योंकि जब भी डर लगता है तो एक ही होता है, जय हनुमान हनुमान ज्ञान गुण चालीसा। सागर जय कपीस तिलोक उजागर। कहीं पे जाना तो होता है, बस एक ही चीज होती है और हम अपने बच्चे भी अब भी आगे यही कर रहे हैं। पर इसका भावार्थ, इसका अर्थ कभी नहीं सुना था। हाँ, पढ़ा था, पर वो कुछ ऐसे नहीं सुना था जैसे आज आपके मुखारबिंद से सुना। इसके लिए दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही आते रहें, ये हमारा लालच नहीं है, ये हमारा लोभ नहीं है, ये आपके लिए हमारा प्यार है। बाकी आप समझ गए हो। नहीं, हम दीदी जब हनुमान चालीसा कर रहे हैं, राम के नाम ले रहे हैं, तो हम सारे विकारों से, कलेशों से मुक्त है। जी, तो आप दीदी ऐसे ही आते रहें। और एक दिन सुंदरकांड भी ऐसे ही इसी मंच पे ऐसे ही हमको सुनने को मिले। दीदी सच बताती ठीक, हूँ, ठीक है। बाहर निकलने का ओके। मौका नहीं मिलता बहनों को। हाँ, और हाँ। ये काम एक ऐसा है, ये समय भी एक ऐसा होता है कि हम आराम से सुन सकते हैं, बैठ के ना सुने तो चलते चलते भी मतलब सुन सकते हैं अपने पास रह के। और हम जाके वहां नहीं सुन पाते, तो हम, मेरे लिए दीदी बहुत अच्छा है। तो किसी दिन सुंदरकांड का भी इसी प्रकार से गोविंद भैया दया दृष्टि दिखा देना आरती दीदी के माध्यम से। जी दीदी, बहुत जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि आपने आए और हम लोग के बीच हनुमान चालीसा का भावार्थ किए। वाकई में जैसे कहते हैं ना कि शब्दलेस है, क्योंकि तुलना तो या कुछ भी कहना वो लगता है जैसे कि नहीं कहते हैं, वो दिखाना तो वाकई में। लेकिन जैसे पूरा सफर, जैसे जो रामायण देखे थे या पढ़े थे, तो पूरा सफर तय करा रहे थे। मतलब जब कभी
जा रहे थे अशोक वाटिका में तब, या जब आप उन्हें लंकनी आई तो मतलब लग रहा था कि वो एक परिदृश्य जो है फिर से दोबारा देख रहे हैं। लेकिन हाँ, सारी चीजें जैसे जो हनुमान जी के साथ कनेक्ट कर रहे थे, वो फिर वो जो मोतियों को जो इस तरह से बिखेरे हैं, जब जब मतलब वो पूरा तरह से लग रहा था कि फिर से मैंने पूरा रामायण जो है देख रहा हूँ, जिसमें कि एक एक चीजें फिर से आ रही है। रिव्यू मतलब रिव्यू हो रहा था, साथ साथ जो आपका वो चल रहा था ना, मतलब हनुमान चालीसा में डेली हनुमान चालीसा एक बार पढ़ते हो, मतलब पूजा करे या न करे या कुछ भी, मतलब किसी भी परिस्थिति में हो, मैं ये मांग करता हूँ कि नहीं भी पूजा करने का रहता है, जैसे कभी कुछ इस तरह का हो गया जिसमें कि नहीं करना है, तो मैं ठीक है, पूजा नहीं करने का मतलब ये नहीं कि उनके सामने जा करके या उन्हें टच नहीं करते हैं, वो नहीं करते थे, लेकिन हनुमान चालीसा हम डेली पढ़ते हैं, हर हाल में हर परिस्थिति में ये हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि ये पूजा का पाठ है जिसको कि नहीं करना है, मतलब ऐसा अभी तक किसी से हम ये चीज पूछे भी नहीं कि ये करना उचित होता है या अनुचित। मुझे जैसा लगा कि नहीं, ये तो हर परिस्थिति में, जैसे था वो जो हम पिताजी डेथ किए थे और उनका वो दाह संस्कार भी किए थे, तो उसमें भी जो हम 11 दिन रहे थे अकेले, फिर भी हम जो है ये पढ़ते ही थे। मतलब एक आदत में शामिल हो गया है, जैसे सुबह उठ करके ब्रश करना, स्नान करना, ये है, तो उसी सीक्वेंस में यह भी साथ में करते आ रहे हैं। और उसमें फिर दोबारा अभी जो मिला, तो उनके तो पढ़ते थे, लेकिन होता नहीं जैसे कि एक रटा हुआ अनकॉन्शियस कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हम एक बार मुंह से शुरू हो गया श्री गुरु, तो वो लास्ट तक चला जाएगा, चलता जाता है जी। भी बीच में जी। आ रहा है जा रहा है, कर भी रहे हैं, दिमाग में कुछ और भी आ रहा है, लेकिन मुंह से वो कंटिन्यू ऑटो ऑटो ड्राइव की तरह बज जाता है, कैसेट की तरह बज लेता है, मतलब ऐसा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रहा, और आशी बेटिया का बर्थडे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पापा की लाडली बनी रहो, मम्मी की लाडली बनी रहो, दुलार प्यार में, है ना। पर दानवी से कम बनी रहना बस। सबसे लाडली दानवी बेटी रहनी है। उसके जन्मदिन में उससे ज्यादा दे देंगे, इससे ज्यादा। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। अ, नमस्ते, वंदे मातरम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरसी जी का आर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहन आरती दीदी की बहुत बहुत ही हृदय की गहराइयों से आभार। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आरसी जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पे, और समस्त स्वर समिति परिवार, समस्त योग परिवार और पंजाब सरकार, संत रविदास आयुर्वेद कॉलेज पंजाब सरकार के समस्त परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और साथ साथ ही आपसे आशा करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि इसी प्रकार से आप चौपाल में आते रहें और अपने ज्ञान को हम सभी भाई बहनों पे थोड़ा धीरे धीरे बांटते रहें। अचानक नहीं, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि अचानक आएंगे और फिर चले जाएंगे तो दिक्कत है। तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मिलता रहे, हम सभी भाई बहनों पे बना रहे, इसी कामना शुभकामना के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत आभार। नमस्ते, वंदे मातरम। राम राम। जय जगन्नाथ राम दीदी। राम। जय जगन्नाथ। दीदी, आप जब भी आते हो तो राम में हमारी चौपाल को कर देते हो, और जो भी बाद में सुनते हैं वो भी राम में मतलब राम राज्य की ओर आप बढ़ा देते हो। तो आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी प्यारी बिटिया को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो ऐसे ही दीदी आप अपने ज्ञान से हमें ज्ञानित करते रहिए। और जब भी आप आते हो तो ऐसा लगता है कि एक खुशी की लहर मतलब पूरे ग्रुप में दौड़ जाती है, और बड़ा ही आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। शांति मंत्र करवा दो भैया।
जी दीदी। आंखें बंद करें सब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जुड़े सभी परिवारों के लिए और ग्लोबी न्यूज पे लाइव टेलीकास्ट देख रहे सभी दर्शकों के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस लिंक से आप जुड़े हैं, यह लिंक प्रतिदिन की चौपाल की है। प्रतिदिन इस पे चौपाल लगती है। सुबह 5 बजे योगाभ्यास भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में, भाई हेमंत किशोर जी के सानिध्य में, बहन प्रीति रानी योगाचार्य के सानिध्य में। 11 बजे स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से चलाए जा रहे नारी सुरक्षा जागरूकता अभियान कह लें, नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय की मीटिंग में भी आप 11 बजे इसी लिंक से जुड़ते हैं। और प्रतिदिन चौपाल में हम सभी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, हम सभी के पास जो भी जीवन में अनुभव है, ज्ञान है, एक दूसरे से बांटते हुए स्वस्थ समृद्ध परिवार का निर्माण करना। और स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधाराओं पे चल रहे भाई बहनों का एक अपना सपना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में शिलालेख का संग्रहालय, रसोई घर, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, स्वदेशी चिकित्सा जो शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके शिलालेख संग्रहालय का निर्माण करना। इसी उद्देश्य से नारी सुरक्षा का अपना एक अभियान है। स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए, घरेलू बचत व्यवसाय और चौपाल। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे नारी सुरक्षा की मीटिंग में और रात्रि चौपाल में आरती दीदी के सानिध्य में हनुमान चालीसा का भावार्थ एवं व्याख्या जहाँ सुनने के लिए। वंदे मातरम। ये जी सबको एक बार भैया एक बार सबको अनम्यूट कर दें ताकि सब बिटिया को बधाइयां दे दे और लाइव बंद कर दो चाहे। जी भैया अनम्यूट कर दिया। गोविंद भैया बेटी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई, प्रगति करो, हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ताली और सन्मान जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भोपाल की तरफ से। मिलते हैं चौपाल की मोह माया बांटा जाता है। बहुत बहुत बधाई बधाई। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।